हेलो स्टूडेंट्स, मैं आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो लेकर जिसमें कि मैं आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास 9 का एनसीईआरटी का मैथ, जिसका कि देखिए चैप्टर है त्रिभुज। ठीक है स्टूडेंट, ये चैप्टर है त्रिभुज और इसका क्या है प्रश्नावली 7.1। ओके स्टूडेंट, इसी को मैं आज आप लोग को इस वीडियो में कंप्लीट सोल्यूशन करने वाला हूँ। तो वीडियो कंप्लीट देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो में मैं आप लोग को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक बताने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को अदर किसी भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। और यदि आप लोगों ने इससे पीछे वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ प्ले लिस्ट में दिया हुआ होगा, या फिर तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है और इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, चतुर्भुज ए बी सी डी में। ठीक है, ए सी बराबर ए डी है। क्या है चतुर्भुज, देखिए ए बी सी डी, ये चतुर्भुज में क्या है ए सी बराबर ए डी है। ठीक है, यानी ए सी बराबर क्या है ए डी है। ठीक है, ये दोनों क्या है बराबर है भुजा। ठीक है, तो और क्या कह रहा है, ए बी कोण ए को समद्विभाजित करती है, यानी ए बी ये जो रेखा है इसको एक भुजा बोल सकते हैं। ये क्या करती है, कोण ए को समद्विभाजित यानी दो बराबर भागों में बांटती है। यहाँ जितना मान लीजिए 4 होगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 4 डिग्री का कोण बनेगा, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या करती है दो बराबर भागों में बांटती है। क्या लिखा है देखिए, आकृति 7.16 आकृति इसी में देखने बोल रहे हैं हम लोग को। और दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है किसका, त्रिभुज ए बी डी का। कौन सा त्रिभुज, ए बी सी, ये त्रिभुज देखिए, ये त्रिभुज क्या है सर्वांगसम है, ये नीचे वाला त्रिभुज का। ठीक है स्टूडेंट, इसका सर्वांगसम है, यही हम लोग को प्रूव करना है। ओके, तो चलिए इसको किस प्रकार प्रूव करेंगे, उससे पहले ये आप लोग जान लीजिए कि सर्वांगसम के होने का नियम क्या क्या है। ठीक है, आखिर दो त्रिभुज सर्वांगसम कैसे हो सकता है। ठीक है, चलिए उसके लिए एक पेज ले लेते हैं। इसमें देखिए दो त्रिभुज हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, दो त्रिभुज हम लोग ले लेंगे। देखिए एक त्रिभुज ये ले लिए और क्या करेंगे, इसी को एक कॉपी कर लेंगे। ठीक है, देखिए कॉपी कर लेते हैं इसको। क्या करेंगे, एक देखिए यहाँ पे बन गया, ये दो त्रिभुज हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये सर्वांगसम क्या हो गया, यदि इसका देखिए एक कोण, कोई भी कोण मान लीजिए। ठीक है, मान लेते एक कोण। ठीक है, और उसकी संगत भुजा दो भुजा। ठीक है, यानी एक भुजा ये हो गया और एक भुजा ये। ठीक है, ये दोनों एक कोण और दो भुजा दूसरे त्रिभुज के। ठीक है, दूसरे त्रिभुज के ये कोण एक कोण और दो भुजा के बराबर हो तो ये क्या होगा सर्वांगसम हो जाएगा। ये त्रिभुज दोनों क्या हो जाएगा सर्वांगसम। यहाँ लिख देते हैं एक त्रिभुज ए बी एंड सी। ठीक है, इसको क्या लिख देते हैं डी ई एफ। ठीक है, यदि ये इस तरह रहेगा, ठीक है, एक त्रिभुज का एक कोण और दो भुजा दूसरे त्रिभुज के एक कोण और दो भुजा के बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा त्रिभुज सर्वांगसम। इस प्रकार होता है। ठीक है, त्रिभुज कौन सा ए बी सी सर्वांगसम का चिन्ह इस प्रकार होता है, सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ का। ठीक है स्टूडेंट, इसका क्या हो जाएगा सर्वांगसम हो गया। पहला नियम ये हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं साइड। पहले यहाँ पे एक भुजा है, फिर दूसरा क्या है कोण है, और फिर यहाँ पे क्या है भुजा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एस ए एस नियम। ठीक है, साइड इसको बोलते हैं साइड, इसको एंगल, इसको साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा सर्वांगसम हो जाएगा। फिर एक दूसरा हो जाएगा, यहीं पे इसको भी मिटा के कर लेते हैं। दूसरा किस प्रकार हो जाएगा, देखिए दूसरा त्रिभुज इसी प्रकार सर्वांगसम हो जाएगा। इसको यहाँ क्या दे दिए देते हैं, त्रिभुज ए बी सी रहने देते हैं, यहाँ डी ई एफ ही रहने देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए किस प्रकार दूसरा नियम क्या है। ठीक है, किसी त्रिभुज के दो कोण, कौन सा कोण, कोई भी कोण, दो कोण ले लीजिए, मान लीजिए ये कोण और ये कोण। ठीक है, किसी त्रिभुज के दो कोण और उसकी संगत भुजा, उसके बीच संगत यानी उसके बीच में आने वाली भुजा ये भुजा। ठीक है, ये भुजा दूसरे त्रिभुज के, ठीक है, दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उसके संगत भुजा के बराबर हो तो वो क्या होता है त्रिभुज सर्वांगसम होता है। देखिए ये कौन सा हो गया, एक कोण ये इसका हो गया, एक कोण ये हो गया और इसका संगत भुजा ये हो गया। ठीक है, ये दोनों यदि बराबर है किसी भी दो त्रिभुज में तो वो क्या हो जाएगा, वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं त्रिभुज कौन सा ए बी सी सर्वांगसम है किसका, त्रिभुज डी ई एफ का। ठीक है, डी ई एफ का, इसमें किस प्रकार से सर्वांगसम हो जाएगा, देखिए पहले एंगल आ रहा है। ठीक है,
तो ए लिखेंगे, फिर यहाँ क्या आ रहा है, साइड यानी भुजा आ रहा था, यहाँ एस फिर से एंगल आ रहा था, साइड ए लिख दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या आ जाएगा, एंगल साइड एंगल से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और इसी को और भी तरह से लिख सकते हैं, यानी कि देखिए इसको किस प्रकार से और लिख सकते हैं, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। फिर यानी दो किसी त्रिभुज के, ठीक है, किसी त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण बराबर हो, यानी पहले थी भुजा ही आ जाए। ठीक है, कहने का मतलब है पहले हम लोग का साइड नहीं कोण नहीं आकर पहले क्या आ जाए, दो भुजा ही आ जाए। ठीक है, मान लीजिए ये भुजा आ गया पहले, ये भुजा आ गया पहले, और कोण ये आ गया बाद में। ठीक है स्टूडेंट, कहने का मतलब ये इसमें भी क्या आ जाएगा, पहले ये भुजा आ जाएगा, फिर ये, और कोण ये लास्ट में आ जाएगा, तब भी क्या हो जाएगा, हमारा त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। उसको किस प्रकार से लिखेंगे, उसको लिखेंगे पहले एस, पहले भुजा आ रहा तो पहले एस, फिर से भुजा तो पहले एस, फिर लास्ट में कौन आ रहा था हमारा ए लिखेंगे। ये नियम से क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, पहले दो कोण ही आ जाए। ठीक है, फर्स्ट एंगल सेकेंड एंगल एंड लास्ट में आ जाए हमारा साइड। ठीक है, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इतना मैंने आप लोग को बता दिया। और भी देखिए इसमें से क्या हो जाएगा, यदि ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो गया, ठीक है स्टूडेंट, तो इसका ये भी भुजा क्या हो जाएगा, ये भुजा बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके ये भुजा क्या बराबर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, और यदि दो त्रिभुज किसी प्रकार से सर्वांगसम हो जाए, देखिए इसको इरेज कर लेते हैं, इसको भी यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसमें भी यदि किसी प्रकार से ये देखिए ये कोण सर्वांगसम आ जाए, यानी इस कोण का बराबर आ जाए। ठीक है, ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तब, ठीक है, तब ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके संगत कोण है इसलिए इसका बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम CPCT नियम बोलते हैं। ठीक है, CPCT नियम, इसको यही बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बराबर वाला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके संगत भुजा या संगत कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या दिया हुआ हमारा क्वेश्चन, और उसको हम लोग किस प्रकार सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ था, ये त्रिभुज इसके समरूप क्या है, सर्वांगसम है, यही हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, तो किस प्रकार प्रूव करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, इसमें देखिए क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले लिखेंगे दिया है हमारा, क्या दिया है, दिया है क्या क्या दिया है, AC बराबर, ये तो दिया है AC बराबर AD है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, कोण AB, एक कोण को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, यानी इसको दो बराबर भागों में बांटती है। ये कोण और ये कोण को ये भुजा क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, कोण CAB। ठीक है, कौन सा कोण, CAB बराबर क्या आ जाएगा, कोण DAB। ठीक है, कोण DAB, ये क्या है हमारा दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ चूंकि लिख सकते हैं समद्विभाजित करती है। ठीक है, कोण A को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, इतना लिख देंगे, हो गया। अब क्या करेंगे, आप देखिए ये तो हमारा दिया है, सिद्ध करना है, क्या है लिख देंगे यहाँ पे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना वो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, आप डायरेक्टली अब करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ, अब क्या कर रहे हैं, अब हम लोग त्रिभुज, देखिए त्रिभुज कौन कौन सा, त्रिभुज में ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC एवं कौन सा त्रिभुज आ गया, आ जाएगा ABD में। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज में आप लोग देखिए ध्यान से, इसमें देखिए क्या क्या है। सबसे पहले तो हमारा दिया हुआ है AC बराबर, ठीक है, ये AC हमारा दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे। दो गो हमारा दिया हुआ AC बराबर AD, ये क्यों लिखे, क्योंकि ये हमारा दिया है। ठीक है, इसको लिखेंगे दिया है। और क्या दिया है स्टूडेंट, देखिए और भी दिया है, ये देखिए कोण, ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, जो कि समद्विभाजित करती है, तो क्या हो जाएगा, कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए लिखेंगे कोण। और क्या दिया है, CAB बराबर है किसका, कोण DAB का, ये भी क्या है हमारा दिया हुआ है। ठीक है, दिया है। और क्या है देखिए, और भी कुछ है, बिल्कुल। अब एगो हम लोग को अपने से निकालना पड़ेगा। ठीक है, ताकि ये त्रिभुज समरूप हो जाए, या समरूप नहीं सर्वांगसम हो जाए। ओके स्टूडेंट, तो क्या निकालेंगे, देखिए ये सबसे पहले आप लोग ये त्रिभुज में देखिए, ये त्रिभुज में आप लोग को कुछ दिखाई दे रहा है, फर्स्ट त्रिभुज है ये। ठीक है, सेकेंड त्रिभुज है ये, इसको ये कलर से कर दे रहे हैं। ठीक है,
देखिए ये दोनों त्रिभुज में कुछ आप लोग को कॉमन आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए त्रिभुज ये दो जो बना ए बी सी, इसमें भी ये भुजा इसका आ रहा है, ठीक है, कौन सा भुजा, ए बी आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। और देखिए त्रिभुज क्या ए बी डी में, इसमें भी ये भुजा आ रहा है, दोनों में ये भुजा आ रहा है, ठीक है, ए बी भुजा दोनों में आ रहा था। इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ए बी बराबर ए बी, ठीक है, ए बी बराबर क्या, ए बी। क्यों लिख सकते हैं, ये हमारा उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है, ठीक है, इसको कहते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा भी बोल सकते हैं इसको, उभयनिष्ठ भुजा। अब क्या आ चुका है, हम लोग का 3 गो आ चुका है, 3 बिंदु आ चुका है। देखिए क्या आ चुका है, साइड हमारा बराबर हो चुका है, एंगल भी बराबर हो चुका है, साइड भी बराबर हो चुका है, ठीक है। तब हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है, सर्वांगसम है किसका, त्रिभुज ए बी डी का, ठीक है। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है स्टूडेंट्स, यही सर्वांगसम है, इसको मैंने प्रूव कर दिया। देखिए ये हमारा हो चुका प्रूव, और भी कुछ कह रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव, ये हमारा प्रूव हो चुका, ठीक है। और क्या कह रहा है, और कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है यहाँ क्वेश्चन में, बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया इससे पहले सीपीसीटी नियम से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए यहाँ भी बीसी है, ठीक है, कहाँ पे, रुकिए, यहाँ भी देखिए बीसी है, इसमें यहाँ देखिए बीसी दिखाई दे रहा है, इसलिए बीसी बराबर हो जाएगा किसके, देखिए बीडी के, ठीक है, बीडी के बराबर हो जाएगा। ये क्या इस नियम से हो जाएगा, सीपीसीटी नियम से, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भी हमारा क्या हो चुका, प्रूव हो चुका, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है, और थोड़ा फास्ट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आप लोग को इसको पूरा डिटेल में बताया, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से माइंड में सेट हो पाए, ठीक है स्टूडेंट। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करेंगे, क्योंकि सभी का सभी जितना भी क्वेश्चन है सभी एक ही पैटर्न पर है, ठीक है, सब में यही समरूप क्या करना है, सर्वांगसम करना है, सभी त्रिभुज को क्या करना पड़ेगा, सर्वांगसम करना पड़ेगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिए होंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, चतुर्भुज, इसको ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है, ये कहाँ है, देखिए ए बी सी डी, ये हमारा क्या है, एक चतुर्भुज है, जिसमें ए डी बराबर बी सी, कहाँ पे ए डी बराबर बी सी, ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है, ठीक है, ये दोनों बराबर है, ये याद रखिएगा, ठीक है, जितना ये है उतना ये है, ठीक है। और क्या दिया, कौन डी ए बी, ठीक है, डी ए बी कहाँ पे है, कौन डी ए बी, ये कौन, ठीक है, ये कौन, देखिए आप लोग को फिगर में भी पहले से ये ऑलरेडी चिन्ह किया कर चुका है, ठीक है, दिया है, ये दोनों कौन क्या है, बराबर है, और कौन सी ए बी, इस कौन का क्या है, बराबर है, ठीक है। आकृति 7.17 में देखिए, इसी में देखने बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि, देखिए इसमें 3 चीज हम लोग को सिद्ध करने बोल रहा है, ठीक है, क्या क्या सिद्ध करना बोल रहा है, त्रिभुज ए बी डी, कहाँ है त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी ये त्रिभुज, ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है हमारा ये त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज को क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। कौन त्रिभुज का समरूप सर्वांगसम है, त्रिभुज बी ए सी, कहाँ है त्रिभुज बी ए सी का, ये त्रिभुज का क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सिद्ध करना पड़ेगा। ये जो त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज को इसके क्या करना पड़ेगा, सर्वांगसम करना पड़ेगा। तो किस प्रकार से करेंगे, और देख लेते हैं क्या सेकंड में है, बी डी बराबर ए सी करना है, ठीक है, बी डी जो है देखिए कहाँ पे, बी डी बराबर ए सी, ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, कौन बी बराबर है कौन ए का, कौन बी ए के बराबर है, यही हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है, हमारा दिया क्या है, दिया है, देखिए क्या दिया हुआ, ए डी बराबर क्या दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ, और कुछ दिया हुआ है, दिया है, देखिए दिया है कौन डी ए बी बराबर है किसका, कौन सी बी ए का बराबर है, ये हम लोग का दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या सिद्ध करना पड़ेगा, अब लिखेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, अब त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी बी डी एवं कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज बी ए सी, त्रिभुज बी ए सी में देखिए इसमें आप लोग को कुछ दिखाई दे रहा है, 2 चीज तो हम लोग को दिया हुआ है, ये तो हम लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हम लोग को क्या करना पड़ेगा, भुजा क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही इजीली। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ए डी
बराबर है BC का, ठीक है। AD बराबर है BC का। ये हमारा क्यों है? क्योंकि ये हमारा दिया है, दिया ही है ये हमारा। और क्या है स्टूडेंट देखिए, और है कोण DAB। ये क्या है? बराबर है किसका? कोण CBA का। ये भी क्यों है? क्योंकि हमारा दिया है ये भी, ठीक है, दिया है, ये भी हमारा दिया हुआ, ठीक है। आप देखिए, आप लोग को कुछ दिखाई, ये त्रिभुज को सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद हम लोग बनाएंगे, ठीक है। इसको देखिए, देखिए ये त्रिभुज में, ठीक है, सबसे फर्स्ट वाला त्रिभुज ये है, ठीक है। इसको मैं रेड कलर से कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से विजिबल हो, ठीक है। ये क्या है? हमारा फर्स्ट त्रिभुज है। और क्या है? और क्या है? सेकेंड त्रिभुज हमारा देखिए कौन सा है? सेकेंड त्रिभुज है त्रिभुज ABC, ठीक है। ये त्रिभुज हमारा सेकेंड है। ये दोनों में देखिए ये भुजा आप लोग को कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों में, दोनों त्रिभुज में ये भुजा आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, ठीक है। वही काम हम लोग यहाँ करेंगे, यहाँ लिखेंगे AB बराबर AB, ठीक है। AB बराबर है AB का, ठीक है। AB बराबर है AB का, ठीक है। ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है स्टूडेंट। ये भी हो गया। इसीलिए क्या हो जाएगा? डायरेक्टली हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। इसीलिए त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? सबसे पहले त्रिभुज ABD सर्वांगसम है किसका? त्रिभुज BAC का, ठीक है। ये त्रिभुज क्या है? त्रिभुज, देखिए त्रिभुज कहाँ पे है? त्रिभुज ABD सर्वांगसम कर लिए, त्रिभुज ABC का सर्वांगसम हो गया। और क्या कह रहा है हम लोग को? और देखिए सिद्ध करने बोल रहा है BD बराबर AC, ठीक है। तब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एवं BD, देखिए दोनों त्रिभुज में आ रहा है। देखिए यहाँ BD और BD और AC, देखिए ये दोनों में आ रहा है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इसको BD बराबर है BC के, ठीक है। ये क्यों है? CPCT नियम से, ठीक है। ये नियम से क्या है? ये दोनों बराबर है। और क्या कह रहा है देखिए सबसे पहले, और क्या देख, त्रिभुज कौन ABD बराबर है कौन BAC का, ठीक है। कौन ABD कौन सा है? कौन ABD, ये क्या है? बराबर है कौन BAC का, ठीक है। देखिए इसको भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? CPCT नियम से, ठीक है। कौन सा? ABC बराबर है कौन? ABC है, देख लेते हैं एक बार स्टूडेंट, क्या है? कौन ABD है, ABD, ये कौन हमारा क्या है? बराबर है कौन सा? कौन का? कौन BAC, कौन BAC का। ये कौन का क्या है? बराबर है, ठीक है। ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये भी हमारा हो जाएगा CPCT नियम से, ठीक है। ABD यहाँ हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, ठीक है। D बराबर है कौन? BAC का, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा? हमारा CPCT नियम से, CPCT नियम से, ठीक है स्टूडेंट। ये भी हमारा हो चुका है प्रूव। अब आई होप आप लोगों ने इसको भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। फिर हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ और उसका सोल्यूशन किस प्रकार करेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे स्टूडेंट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इसका सोल्यूशन किस प्रकार करेंगे। ओके स्टूडेंट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने। देखिए क्या है क्वेश्चन। एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब है, ठीक है। लंब है यानी ये दोनों बराबर है, ठीक है। देखिए ये दोनों क्या है? बराबर है। और ये किस पर लंब है? AB एक रेखाखंड है, ठीक है। इसी पर क्या है? लंब है, यानी यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है और यहाँ भी क्या कर रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ओके स्टूडेंट, और क्या है देखिए, ये दिया हुआ है, देखिए आकृति 7.18, ये आकृति में देखने बोल रहा है, दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है। यानी CD कौन सा रेखाखंड है? देखिए ये रेखाखंड क्या कहती है? AB को समद्विभाजित करने का मतलब है ये दो बराबर भागों में बांटती है ये रेखा को, ठीक है। ये लाइन जो है इसको दो बराबर भागों में बांटती है, यानी इतना बराबर जितना यहाँ से यहाँ होगा उतना यहाँ से यहाँ है। यही हम लोग को क्या करना है? प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए इसको किस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले
क्या लिखेंगे, त्रिभुज। डायरेक्टली इसको लिखेंगे त्रिभुज। कौन कौन सा त्रिभुज, देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ओ बी सी। एक त्रिभुज ये बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है, ओ ए डी। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, त्रिभुज ओ बी सी एवं कौन सा त्रिभुज में, एवं त्रिभुज ओ ए डी में। ठीक है, ओ ए डी में क्या है हमारा, देखिए दिया हुआ है। सबसे पहले लिखेंगे कौन सा दिया हुआ है, ये 90 डिग्री का यहाँ कौन बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। देखिए यहाँ बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। और ये दोनों क्या है, बराबर है। ये हम लोग को कहाँ से बराबर है, ये हम लोग को दिया हुआ है। देखिए दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, ए बी ए डी और बी सी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, इसीलिए लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए डी। ये क्या हमारा दिया हुआ है। ठीक है, ए डी हो जाएगा, ये दिया है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। एंड सेकंड देखिए, ये क्या हो जाएगा सेकंड में, ये कौन। ठीक है, ये कौन और ये कौन क्या हो जाएगा हमारा, बराबर हो जाएगा। ये भी क्यों हो जाएगा, दिया है। ठीक है, कौन सा लिख लेंगे, कौन ओ ए डी बराबर है किसका, कौन सा त्रिभुज देख रहे हैं, सबसे पहले ओ बी सी देख रहे थे। यहाँ हम लोग लिखेंगे ओ, ऊपर वाला सबसे पहले लिखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग त्रिभुज ओ बी सी देख रहे थे, हम लोग सबसे पहले यहाँ देखना पड़ेगा ओ बी सी। ठीक है, कौन सा कौन, ओ बी सी बराबर है कौन सा, कौन का बराबर है, ओ ए डी का। ठीक है, ये भी क्यों हमारा दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी हमारा दिया है। ओके, ये क्या है हमारा दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, देखिए और कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये हम लोग को अपने से करना पड़ेगा। ये देखिए एक क्या है, रेखाखंड है। ये भी रेखा है और ये भी रेखा है। जब दो रेखा किसी को प्रतिच्छेद करती है, तब उसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, शीर्षाभिमुख कोण होती है। ठीक है, आमने सामने की भुजा शीर्षाभिमुख कोण यहाँ बनता है। देखिए ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, आपस में बराबर रहता है। ओके स्टूडेंट, इसीलिए हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ये दोनों कोण बराबर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, बी ओ सी। ठीक है, कोण बी ओ सी बराबर है किसका बराबर है, ए ओ डी का। किसका बराबर है, ए ओ डी का। ठीक है, ये क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है। ओके स्टूडेंट, ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आप देखिए हम लोग को मिल गया, कुछ मिला, बिल्कुल मिला। देखिए क्या है, ये साइड एंगल। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं, तीन बिंदु हम लोग को मिल गया, इसीलिए लिख सकते हैं त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम है, देखिए त्रिभुज ओ बी सी सर्वांगसम किसका है, त्रिभुज ओ ए डी का। ठीक है, ओ ए डी का क्या है, सर्वांगसम है। ओके स्टूडेंट, ये क्यों है, क्योंकि ये देखिए क्या मिला है, एस एंगल। ठीक है, साइड एंगल से हमारा क्या हो जाएगा, ये सर्वांगसम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तब हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ये जब सर्वांगसम है तब हमारा क्या हो जाएगा, ये भी भुजा बराबर हो जाएगी। ये जितना होगा उतना ये भुजा बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा, CP/CT नियम से। इसीलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं ओ बी बराबर है ओ ए के। ठीक है, इसीलिए ओ बी बराबर हो जाएगा किसका, ओ ए का। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए ए बी क्या करती है, नहीं सी है। ठीक है, सी है ए बी को दो समद्विभाजित करती है। ठीक है, दो बराबर भागों में बांटती है, यही क्वेश्चन है। इसीलिए इसको लिख सकते हैं, सी डी क्या कर रही है, सी डी रेखाखंड, कौन सा रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करती है। ठीक है स्टूडेंट, विभाजित करती है। ये हो गया स्टूडेंट, इसके साथ ही ये क्या हो चुका है, ये क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ और उसका सोल्यूशन हम लोग को किस प्रकार करना है। ओके स्टूडेंट, चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने। सबसे पहले क्या कहते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एल और एम दो समांतर रेखाएं। ठीक है, एल और एम, देखिए कहाँ पे, ये रहा एल और ये एम, ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है। सॉरी, ये दोनों क्या है, एकदम समांतर रेखा है, इक्वल। ठीक है,
जिन्हें समांतर रेखाएं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ये भी P Q क्या है, ये भी समांतर रेखा है, इसको क्या करती है, एक अन्य युग्म, यानी ये इसको क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, देखिए आकृति इसमें, ठीक है, आकृति कौन है 7.19 में, इसमें देखिए और दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी क्या है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग है त्रिभुज सी डी ए का। ठीक है स्टूडेंट, ये हम लोग को क्या करने बोल रहा है, सिद्ध करने बोल रहा था। इसको सिद्ध किस प्रकार करेंगे, पहले सबसे पहले फिगर आप लोग देख लीजिए। फिगर में क्या है, ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है। ठीक है, समांतर रेखा है और ये क्या है, इसको प्रतिच्छेद करती है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको बोल सकते हैं तिर्यक रेखा, इसको बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और तिर्यक रेखा ये है, तो ये क्या हो जाएगा, जहाँ जो कोण यहाँ पे बनेगा, इतना कोण जो बनेगा वही कोण क्या बनेगा, ये बराबर होगा। ठीक है, ये कोण दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये एकांतर कोण बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और जो इतना कोण यहाँ पे बनेगा, ठीक है स्टूडेंट, जितना यहाँ पे कोण बनेगा उतना ये कोण बनेगा। ओके स्टूडेंट, क्यों बनेगा, क्योंकि ये भी एकांतर कोण है। ठीक है, जब किसी समांतर रेखा को एक प्रतिच्छेदी रेखा होता है तो उसको क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। और तिर्यक रेखा से बनने वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें कोई दिया है, नहीं दिया है, डायरेक्टली लिखेंगे कौन सा, त्रिभुज ए बी सी एवं कौन सा, एवं त्रिभुज कौन सा आ जाएगा, त्रिभुज सी ए सी डी। ठीक है, ए सी डी में क्या है, इसमें ये दोनों त्रिभुज में देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कौन सा कोण, कोण बी ए सी। ठीक है, कौन सा कोण, कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा कौन सा कोण का, ये कोण बराबर हो जाएगा इसका, लिखेंगे ए सी डी, कोण ए सी डी का। ये क्यों बराबर होगा, एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर कोण। ठीक है, ये क्या है, एकांतर कोण है। इस और क्या है, और देखिए अब ये कोण तो बराबर हो गया इस कोण का। अब ये देखिए त्रिभुज बी सी, ये कोण किसके बराबर हो जाए, इसको रेड कलर से कर दे रहे हैं, ये दोनों को रेड कलर से कर दे रहे हैं। ठीक है, बी सी ए लिख देंगे, कोण बी सी ए बराबर है कौन सा कोण का, कौन सा, सी ए डी का, सी ए डी का। ठीक है, ये भी क्यों है, ये भी क्यों है, समान एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर कोण से ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये भी हो चुका है। अब देखिए इसमें कुछ दिखाई दे रहा है आप लोग को, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। ये जो रेखा है, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा, ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है। देखिए ये भी त्रिभुज ए बी सी में आ रहा है और सी ए डी में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वेनिस्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, ए बी बराबर ए बी। ठीक है, ए बी नहीं, ए सी बराबर, ए सी बराबर ए सी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा है। ओके स्टूडेंट, ये भी हो गया। अब देखिए 3 बिंदु हमारा मिल गया है, साइड एंगल साइड। ठीक है, इसीलिए क्या इसको बोल सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग है किसका, त्रिभुज ए सी डी का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्यों सर्वांग है, लिख लेंगे यहाँ एंगल साइड से, ये क्या है, सर्वांग हो गया। ओके स्टूडेंट, चलिए ये भी हमारा हो चुका है कंप्लीट, इसका भी सोल्यूशन। अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे और देखेंगे उसका सोल्यूशन हम लोग को किस प्रकार करना है। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, देखिए इसका सोल्यूशन अब हम लोग करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है क्वेश्चन, देखिए रेखा एल कोण ए को क्या कहती है, समद्विभाजित करती है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ सामने रख लेते हैं। देखिए आप लोग रेखा एल कौन सा है, रेखा एल, ये रेखा जो है ये कोण को क्या करती है, कोण ए को समद्विभाजित करती है। कहने का मतलब है ये इसको 2 बराबर भागों में बांटती है ये रेखा, यानी इतना यहाँ पे x है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, x है हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, बी रेखा क्या है, एल पर स्थित कोई बिंदु है, बी रेखा, ये रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, पी बी, बी पी और बी क्यू। ठीक है, बी पी और बी क्यू
ए की भुजाओं पर बी से लंब डाले गए हैं, ठीक है, यहाँ से लंब डाला गया है, ये दोनों क्या है, लंब डाला गया है। आकृति 7.20 में दर्शाइए, ठीक है। ये आकृति इतना में दिया हुआ है, दर्शाना है हम लोग को, क्या दर्शाना है, यानी सिद्ध करना है त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है किसका, त्रिभुज ए क्यू बी का, ठीक है। कहाँ पे है त्रिभुज ए पी, देखिए ए पी बी ये सर्वांगसम है किसका, त्रिभुज ए क्यू बी का। तो इसको किस प्रकार से हम लोग सर्वांगसम करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है, इसमें दिया है, बिल्कुल दिया है हमारा, लिखेंगे दिया है। उसके बाद ये दोनों को, इसको भी हल कर लेंगे। इसमें क्या हल कर रहा है, बी पी बराबर है किसका, बी क्यू का, ठीक है, बी पी, ये देखिए ये भुजा क्या है, इसके बराबर है, ये भी क्या करना है हम लोग को, सिद्ध करना, ठीक है। तो लिखेंगे दिया है, क्या हमारा दिया है, कोण, इसको क्या लिखेंगे, कोण क्यू ए बी बराबर है किसका, कोण पी ए बी का। ये क्यों है, क्योंकि हमारा दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं दिया है, या फिर तो एल क्या करती है, कोण ए को समद्विभाजित करती है, एल कोण डायरेक्टली लिखेंगे, कोण ए को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा, समद्विभाजित करती है। अब क्या लिखेंगे, और क्या दिया हुआ है हमारा, देखिए और भी दिया हुआ है, ये कोण 90 डिग्री और ये कोण लंब है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कोण ए क्यू बी बराबर है किसका, ए पी बी का, ठीक है। ये क्या है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ठीक है, प्रत्येक कोण क्या है हमारा, 90 डिग्री क्या है। ओके स्टूडेंट्स, ये भी हमारा क्या दिया हुआ है, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज में, देखिए ये त्रिभुज है ए क्यू बी में, ठीक है, ए क्यू बी में देखते हैं त्रिभुज ए क्यू बी एवं कौन सा त्रिभुज में, ए पी बी में, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज में हमारा क्या है, देखिए दो चीज तो हमारा दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, कौन सा दिया है, सबसे पहले इसको लिख लेंगे, कोण क्यू ए बी बराबर है कोण पी ए बी का। ये क्यों बराबर है, ये हमारा दिया है, ठीक है, दिया है, इसको यहाँ लिख लेंगे, दिया है। और क्या है, और देखिए कोण ए क्यू बी बराबर किसका है, कोण ए पी बी का। ये भी क्या है हमारा, दिया है, ठीक है, इसको भी लिखेंगे, दिया है। ओके स्टूडेंट, ये दोनों क्या है हमारा, दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। आप देखिए, आप लोग को इसमें कुछ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। त्रिभुज ए पी बी में देखिए, ठीक है, ए पी बी कहाँ से कहाँ तक है, ये त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये त्रिभुज भी यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। और कौन सा त्रिभुज, ए क्यू बी में, ठीक है, इसमें भी ये कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। ये दोनों में देखिए, ये हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है, उभयनिष्ठ, क्यों ये दोनों त्रिभुज में है, ठीक है, ये भुजा इसमें भी है इसमें भी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, उभयनिष्ठ होगा। वही बात हम लोग यहाँ लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, ए बी बराबर ए बी, क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा उभयनिष्ठ है, ठीक है। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, क्यों हो जाएगा, रीजन दीजिए, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा। ओके स्टूडेंट, इसीलिए देखिए 3 बिंदु हमारा मिल गया है, एंगल साइड, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ लिखिए, इसीलिए त्रिभुज कौन सा ए क्यू बी सर्वांगसम है, कौन सा त्रिभुज का, त्रिभुज ए पी बी का, ठीक है। क्यों है, क्योंकि एंगल साइड हम लोग का मिल गया है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए और क्या बोल रहा है, हम लोग को ये सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए बी पी बराबर है किसका, बी क्यू का, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सीपी सीटी नियम से हमारा हो जाएगा, ठीक है। देखिए बीपी इसमें है, देखिए क्या है, क्यों भी इसमें है, ठीक है, इसको बी क्यों लिख सकते हैं, बी क्यों बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको बीपी, ठीक है। ये क्यों हो जाएगा, सीपी सीटी नियम से, ठीक है, सीपी सीटी नियम से। यहाँ भी देखिए बी क्यों है और यहाँ भी बीपी है, ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा,
सर्वांग हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और यदि आप लोग को ये वीडियो देखने में अच्छा लग रहा हो तो वीडियो के एक लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर यदि न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने। सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है आकृति 7.21। ठीक है, आकृति कौन सा है, 7.21 में AC बराबर AE है। कहाँ पे AC बराबर, देखिए AC, ये क्या बोलते हैं, ये भुजा। ठीक है, AC बराबर AE। ठीक है, ये दोनों भुजा क्या है, ये दोनों भुजा बराबर है। ओके स्टूडेंट, और क्या दिया, और दिया कोण BAD। कहाँ पे है कोण BAD, BAD ये कोण। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, ये कोण किसके बराबर है, कोण EAC के बराबर। ठीक है, कोण EAC ये कोण के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये कोण के बराबर है। ठीक है, और क्या दिया हुआ, देखिए और कोई नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और क्या करना है हम लोग को, देखिए क्या करना है, BC बराबर DE ये दिखाना है हम लोग को। ठीक है, दर्शाना है, क्या है BC भुजा कहाँ पे है, देख लेते हैं एक बार। BC कौन सा है, BC ये भुजा क्या है, ये भुजा बराबर है किसका, इसका DE का। ठीक है, DE ये भुजा के क्या है, बराबर है। ये हम लोग को क्या करना है, दर्शाना है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए किस प्रकार से दर्शाएंगे देख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे दिया है। ठीक है, इसमें से लिख लेते हैं, दिया है, दो चीज दिया है, लिख लेते हैं दिया है। क्या दिया है हमारा, AB बराबर दिया हुआ है AE। ठीक है, AE के, और क्या दिया हुआ है, AB बराबर AD के, AB बराबर AD ये दोनों दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है हमारा BAD बराबर क्या दिया हुआ है, EAC। ये सभी का सभी हम लोग को क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, देखिए कौन सा दिया हुआ है, ये दिया है इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये दिया हुआ है इसके बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर है। तब हम लोग को सिद्ध करना है BC बराबर DE। BC बराबर कौन सा है, DE, ये दोनों को हम लोग को सिद्ध करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो दिया है उसको लिख लेंगे। और यहाँ पे देखिए ये कोण एक छूट जा रहा है, कहाँ पे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को गैपिंग दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसमें यहाँ से यहाँ तक तो दिया है, और यहाँ से यहाँ दिया हुआ, ये बीच वाला छूट रहा था, इसको क्या मान लेते हैं हम, कोण X मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसको कोण X। तो यहाँ लिखेंगे माना कि, कौन सा माने, माना कि कौन सा कोण, ये हो जाएगा कोण DAC। ठीक है, कोण DAC बराबर X। ठीक है, अब जो दिया हुआ है सबसे पहले वो हम लोग लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें दिया हुआ है कोण BAD बराबर है किसका बराबर है, कोण EA, यहाँ पे क्या हो जाएगा, EAC का। ठीक है, EAC के क्या है, बराबर है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, दोनों में कोण A को जो ये जो माने हम लोग X इसको जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे X, इसमें भी प्लस कर देंगे X, यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ X जोड़ने पर। ठीक है, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ X जोड़ने पर दोनों तरफ X जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, देखिए यदि कोण BAD इतना कोण, ठीक है, BAD में इतना कोण में ये कोण यदि जोड़ेंगे तब क्या आ जाएगा हमारा BAC, ये कोण आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ है और इसमें इतना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, कौन सा, कोण BAC लिख सकते हैं, कोण BAC। और इधर क्या लिख सकते हैं, कहाँ तक दिया हुआ है, देखिए इसमें भी दिया हुआ है EAC दिया हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ तक दिया हुआ है, और इसमें X जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ तक हमारा इसका भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी इस प्रकार लिख सकते हैं, कोण EAD। ठीक है, EAD हो गया, इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब जो हम लोग को सिद्ध करना है कौन सा वो समीकरण उसको देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले त्रिभुज कौन सा देखेंगे, सबसे पहले त्रिभुज देखेंगे हम लोग, कौन सा त्रिभुज में, ये त्रिभुज BAC में। ठीक है, यानी इसको इस तरह भी कर सकते हैं, त्रिभुज ABC। ठीक है स्टूडेंट, त्रिभुज ABC में देखिए त्रिभुज ABC
सी, ये त्रिभुज और कौन सा त्रिभुज आ गया, त्रिभुज ई ए डी, ये दोनों त्रिभुज में देखना, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सर्वांगसम कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और सर्वांगसम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सीपीसीटी नियम से, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। आप लिखेंगे यहाँ त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ए बी सी एवं कौन सा त्रिभुज, एवं त्रिभुज ई ए डी में, ये दोनों त्रिभुज में आप लोग को देखिए कुछ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है इसमें, ये भुजा हमारा बराबर है, ठीक है। देखिए ए बी बराबर है कौन सा भुजा का, इसका ए डी का, ठीक है। ये भी हमारा दिया हुआ है, लिखेंगे ए बी बराबर है ए डी का, क्यों, ये हमारा दिया है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया ही है हमारा क्या, ए बी बराबर है। और क्या देखिए हम लोग यहाँ इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, कोण ए को, ठीक है, कौन सा कोण को लिख सकते हैं, कोण बी ए सी बराबर है किसका, कोण ई ए डी का, ठीक है। ई ए डी का बराबर है, क्यों बराबर है, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 में क्या किया हम लोगों ने, बराबर किए, ठीक है। तो इसको लिखेंगे किससे, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। और क्या है, और देखिए हम लोग को और भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, और हम लोग को दिया हुआ है ये भुजा, देखिए कौन सा भुजा, ए ई ए सी बराबर है किसका, ए ई का, ठीक है। इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, ए सी बराबर है, ए सी बराबर ए ई। फिर स्टूडेंट 3 बिंदु हम लोग को मिल गया, ये क्या है, दिया हुआ है, दिया है, ये भी क्या है, दिया हुआ है, ये हमारा मिल गया 3 बिंदु। इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा देखिए साइड एंगल साइड से ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। इसीलिए त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, ए बी सी सर्वांगसम है किसका, त्रिभुज ई ए डी का, ठीक है स्टूडेंट। किससे है सर्वांगसम, साइड एंगल साइड से, ये त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। इसीलिए हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, कौन सा भुजा, बी सी बराबर हो जाएगा किसका, डी ई का, ठीक है। देखिए इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसीलिए बी सी बराबर है किसका, डी ई का, ठीक है। क्यों, ये हो जाएगा सी पी सी टी नियम से, ठीक है। देखिए इसमें भी दिया हुआ है बी सी और इसमें भी क्या दिया हुआ है, डी ई, डी और ई, ठीक है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम यानी बराबर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। और यदि ये क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से समझ में आ गया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, ठीक है स्टूडेंट। इसका सोल्यूशन देखिए किस प्रकार होगा, उससे पहले क्या कीजिए, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है हमारा, ए बी एक क्या है, रेखाखंड है, ठीक है, और पी इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। ए बी कहाँ पे है, देखिए ए बी ये क्या है, एक रेखाखंड है, और इसका पी क्या है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कहने का मतलब है ये बीच में है, ठीक है, ये रेखा के बीच में है, यानी ये जितना है उतना ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये याद रखिएगा, पी इसका मध्य बिंदु है, यानी ये दोनों बराबर भागों में बटा गया। और क्या, डी और ई रेखाखंड ए बी की एक ही और स्थित 2 बिंदु है, ठीक है। डी और ई क्या है, एक ही और, यही रेखा के एक ही और स्थित 2 बिंदु है। इस प्रकार है कि कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी ई। कहाँ पे है कोण बी ए डी, कोण देखिए बी ए डी, ये कोण, ठीक है, ये कोण बराबर है कौन सा कोण का, ये कोण का, ठीक है। कौन सा कोण का, ई ए पी होगा, देखिए नहीं, ए बी ई का, ठीक है, ए बी ई का, ये कौन का क्या है, बराबर है। ओके स्टूडेंट, ये दोनों क्या है हमारा दिया हुआ है। और क्या दिया है, और ई पी ए कहाँ पे, देखिए ई पी ए यानी ये कौन, ठीक है, ये कौन क्या है, बराबर है किस कौन का, ये कौन का, ये हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या करना है हम लोग को, ये दिया हुआ है, देखिए आकृति 7.22 में दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है, यानी सिद्ध क्या करना है हम लोग को, डी ए पी सर्वांगसम है, ठीक है। त्रिभुज डी ए पी कहाँ पे है, देखिए त्रिभुज डी ए पी, ठीक है, ये त्रिभुज, यानी कहने का मतलब ये त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है हमारा, कौन सा त्रिभुज का, ये त्रिभुज का, ठीक है।
त्रिभुज बोल सकते हैं, इसको ए पी बी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज का क्या है, हमारा सर्वांगसम है, यही हम लोग को प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ठीक है। क्या दिया है, हमारा दिया है, देख लीजिए सबसे पहले दिया हुआ है, इसका मध्य बिंदु है, तो इसको हम लोग इस प्रकार अभी लिख सकते हैं ए पी बराबर बीपी, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है, ए पी बराबर है बीपी का, ठीक है। ये क्या है, हमारा दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, कोण देखिए, कोण दिया हुआ है, कोण बी ए डी बराबर में दिया हुआ है, किसका, कोण ए बी ई का दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, और भी हमारा दिया हुआ है कोण, कौन सा कोण दिया हुआ है, कोण ई पी ए, कोण ई पी ए बराबर किसका है, कोण डी पी बी का, ठीक है। तब हम लोग देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, कोण, देखिए कोण ई पी ए लिख लेंगे, और क्या लिखेंगे, इसके बराबर में कौन सा कोण है, डी पी बी, ठीक है। डी पी बी देखिए दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कोण, अब क्या कर रहे हैं, अब हम लोग कर रहे हैं कोण ई पी ए बराबर, ये क्या है, देखिए दिया हुआ है कोण डी पी बी, ठीक है। इसमें भी क्या करें, यहाँ थोड़ा सा सबसे पहले मान लेंगे, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे माना कि, मान लेंगे तब अच्छा रहेगा, माना कि कौन सा, ये जो बीच वाला हम लोग को आ रहा है, ठीक है, ये बीच का भाग है, इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ लिख लेंगे माना कि कोण ई पी डी बराबर, ठीक है, कौन सा कोण आ रहा है, ई पी डी बराबर, यहाँ लिख लेंगे माना कि कोण ई पी डी बराबर x, ठीक है। इसलिए अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें दोनों में x को जोड़ देंगे, ठीक है। x कोण को जोड़ देंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज भी बन जाएगा और ये भी त्रिभुज इधर से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे x और यहाँ क्या करेंगे x, दोनों तरफ यहाँ लिखेंगे, दोनों तरफ x जोड़ने पर, दोनों तरफ x जोड़ने पर ओके स्टूडेंट्स, दोनों तरफ x जोड़ने पर, दोनों तरफ x जोड़ दिए। x क्यों जोड़े, क्योंकि ये भी हमारा त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। जो हम लोग को पूछ रहा है, ये त्रिभुज को सर्वांगसम करना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का ये हम लोग को कोण ज्ञात है, ठीक है। इसलिए ये पूरा कोण ज्ञात करने के लिए x जोड़े, और इसमें भी पूरा कोण फाइंड करने के लिए x हम लोग जोड़े दोनों तरफ, ठीक है। तब देखिए दोनों तरफ x जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा हमारा, तब देखिए हो जाएगा ये कोण ई पी ए में x जोड़ेंगे, ई पी ए में यदि x जोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ में x जोड़ेंगे तब क्या, कौन सा कोण बनेगा, कोण बनेगा ए पी डी बनेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए कोण ए पी डी इधर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा बराबर में, इसमें ये जोड़ेंगे, देखिए कौन सा बी पी डी या फिर डी पी बी में कौन सा कोण जोड़ेंगे, x जोड़ेंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा बी पी ई, ठीक है। कौन सा कोण हो जाएगा, बी पी ई, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। आप देखिए हम लोग को सिर्फ क्या करना है, वो त्रिभुज को देखेंगे, ठीक है। सिर्फ हम लोग को करना है डी पी ए सर्वांगसम है त्रिभुज ई बी पी का, ठीक है। तब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज देख लेते हैं, त्रिभुज डी ए पी, और कौन सा त्रिभुज में, और त्रिभुज ई बी पी में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दोनों त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, इस दो कोण या दो भुजा को क्या करेंगे, सर्वांगसम करेंगे, और एक एंगल या एक भुजा को क्या करेंगे, तीन बिंदु हम लोग खोजेंगे, ठीक है। 3 बिंदु मिल जाएगा तब हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ये भी सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, आप लोग को कैलकुलेशन नहीं करना है ज्यादा, ठीक है, बस आप लोग को दिमाग लगाना है, दिमाग लगाइएगा तभी सभी का सभी सोल्यूशन हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या दिया हुआ है दोनों त्रिभुज में, ये दोनों त्रिभुज AP बराबर BP दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले आप लोग फिगर देखिए तब अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आएगा, फिगर से ही आप लोग समझ पाइए। ये त्रिभुज जो बन रहा है, यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज, ठीक है। ये त्रिभुज में ये दोनों क्या है, और ये त्रिभुज, ये दोनों बराबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, AP बराबर है किसका, BP का, ठीक है, BP का। ये क्यों, क्योंकि ये हमारा दिया ही है ये हमारा, और क्या है,
और देखिए जो हम लोग अभी यहाँ पे निकाले थे उसको क्या निकाले थे, कौन, ये इसको लिख लेंगे, कौन सा कोण, ए पी डी बराबर है किसका, कोण बी पी ई का। ये क्यों, क्योंकि समीकरण 1 में हम लोगों ने इसको निकाल चुके हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और देखिए एक बिंदु और हम लोग को ढूंढना है, ठीक है, वो बिंदु भी हमारा मिल जाएगा। कौन सा बिंदु, देखिए ये तो हमारा बराबर हो गया इसके, और ये क्या हो गया बराबर, देखिए यानी ये कोण और ये कोण भी बराबर हो चुका है, ठीक है। और क्या करना है हम लोग को, ये कोण और ये कोण बराबर हम लोग का क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। देखिए कौन दिया हुआ है, कहाँ पे, देखिए कौन बी ए डी, कौन बी बराबर है कौन बी का, ठीक है। तो इसको हम लोग इस प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं, कौन डी ए पी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे क्या, कौन डी ए पी, कौन डी ए पी बराबर किसका है, कौन सा कौन, फिगर आगे चल गया है, कौन सा कौन के बराबर है, कौन ई बी पी का। इसको हम लोग लिख लेंगे ई बी पी, ई बी पी का इसका क्या है, बराबर है, ठीक है। ये क्या है, दिया है, ये भी हमारा दिया है। अब देखिए 3 बिंदु हम लोग को मिल गया, ओके स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। इसीलिए त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम हो जाएगा किसका, त्रिभुज ई बी पी का, ई बी पी का, ठीक है। ये क्यों हो जाएगा, साइड एंगल से, ये क्या हो जाएगा, साइड एंगल से ये त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये इसका भी, और क्या पूछ रहा है दूसरा नंबर में, देखिए दूसरा में पूछ रहा है AD बराबर BE, ठीक है। कहाँ पे AD बराबर क्या है, BE, ठीक है। तो ये भी हमारा हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा CP/CT नियम से, ठीक है। देखिए इसमें है देखिए AD बराबर हो जाएगा किसका, EB का, ठीक है। AD इसमें भी है, बराबर हो जाएगा किसका, EB का या फिर BE का, ठीक है। ये क्यों हो जाएगा, CP/CT नियम से, ओके स्टूडेंट। तो ये भी हम लोगों ने क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ, ओके स्टूडेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा है इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। क्या क्वेश्चन के हिसाब से हम फिगर बनाएंगे ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। फिगर इसका ऑलरेडी दिया हुआ है किताब में, लेकिन मैं आप लोग को अच्छी तरह से समझाने के लिए इसका फिगर के साथ बताऊंगा, ठीक है। क्या, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC में, जिसमें कौन सी क्या है, समकोण है, ठीक है। कौन सी समकोण है, तो यहाँ ले लेते हैं एक समकोण त्रिभुज, सबसे पहले लेते हैं। देखिए यहाँ पे लेंगे एक समकोण त्रिभुज, ये क्या रहा हमारा समकोण त्रिभुज, इसको ये साइड कर लेंगे। ये क्या आ गया हमारा समकोण त्रिभुज, ओके स्टूडेंट। इसमें क्या बोल रहा है, C समकोण है। सबसे पहले इसका नाम रख लेते हैं C, और क्या नाम रखेंगे, AB जो बचेगा इसको ऊपर में A रख लेंगे, यहाँ नीचे B रख लेंगे। और क्या बोल रहा है इसमें, इतना हम लोगों ने कर लिए, M कर्ण AB के मध्य बिंदु है, ठीक है। M कर्ण, M यानी यहाँ पे एक AB का मध्य बिंदु कहाँ देते हैं, यहाँ पे देते हैं। ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं M, ठीक है। इसका नाम क्या दे दिया है हम लोगों ने, M। C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया, ठीक है। C को M से मिलाकर, ठीक है, C को हम लोग M से मिला लेते हैं। C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया। किस प्रकार बढ़ाया, सबसे पहले ये देख लेंगे तब बढ़ाएंगे, ठीक है। इतना तक बढ़ा दिए, इस प्रकार बढ़ाया है कि DM बराबर CM, यानी ये जो इतना बराबर है इतना ही इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। जितना यहाँ से यहाँ एरिया है इतना ही इसको आगे बढ़ाना है, यहाँ तक बढ़ा दिए। और क्या बोल रहा है इसमें, और बोल रहा है D को, यहाँ नाम रख लेते हैं D को B से मिलाना है, ठीक है। देखिए बिंदु D को B से मिला दिया, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मिला दिए, ठीक है। और क्या बोल रहा है इसमें, आकृति 7.23 में, यानी इसका आकृति दिया हुआ था, मैंने पहले ही बताया, लेकिन मैं आप लोग को समझाने के लिए अच्छी तरह से फिगर के साथ बताया हूँ, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका ओरिजिनल आकृति निकाल लेते हैं, देखते हैं ओरिजिनल में क्या है।
और ये क्या हम लोग किस प्रकार समझाए हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले इरेज कर लेते हैं और इसका ओरिजिनल आकृति देखिए कहाँ पे, ओरिजिनल को हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा इसका ओरिजिनल आकृति। देखिए ये भी सेम उसी प्रकार दिया है जिस प्रकार मैंने आप लोग को बताया अभी। तब इसमें क्या सिद्ध करना है हम लोग को, देखिए सबसे पहले सिद्ध करना है हम लोग को त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, AMC। कहाँ है त्रिभुज, देखिए AMC, AMC ये त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। ये त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। कौन सा त्रिभुज का, BMD। कहाँ है BMD, देखिए ये रहा हमारा BMD। ये त्रिभुज का क्या है, सर्वांगसम है, ठीक है। उससे पहले हम लोग को ये पता है कि ये दोनों देखिए, ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है, ठीक है स्टूडेंट। और हम लोग को ये भी पता है, क्या पता है, ये इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। यानी AB का M मध्य बिंदु है, तो क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु कहने का मतलब है जितना इधर है उतना ही इधर हो जाएगा। ये दोनों भी क्या हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। तो ये दोनों तो हम लोग को मिल गया। चलिए अब क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। किस प्रकार लिखेंगे, उससे पहले दिया है हमारा, क्या दिया है, दिया है DM बराबर क्या है, CM, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है BM, लिख लेंगे BM बराबर क्या है, AM। ये क्यों बराबर है, क्योंकि M AB का क्या है, AB का मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग त्रिभुज में देखेंगे, ठीक है। जो सिद्ध करना है उसमें देखेंगे, लिखेंगे अब त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज AMC में, AMC एवं कौन सा त्रिभुज में, एवं त्रिभुज BMD में। इसमें देखिए आप लोग को क्या दिया है, हम लोग को इसमें दिया है, हम लोग को दिया है DM बराबर CM। इसको सबसे पहले लिख लेंगे DM बराबर CM। ये क्या है हमारा, दिया है, लिखेंगे इसको, दिया है। अब देखिए ये त्रिभुज में आप लोग को कुछ दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल, क्यों क्या दिखाई दे रहा है, ये इधर से काट रहा है एक रेखा ये, और एक रेखा ये काट रहा है, ठीक है। तो इसके आमने सामने जो बनने वाला कोण होता है वो बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, क्योंकि ये यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण बना रहा है। ओके स्टूडेंट, ये क्या बना रहा है, देखिए शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण इसलिए बराबर हो जाएगा, ठीक है। तब हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कौन सा कोण है हमारा, कोण DMB बराबर है किसका, कोण AMC का। क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। लिखें यहाँ शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए ये क्या है हमारा, बराबर है। चलिए और क्या दिया हुआ हमारा, यहाँ लिखेंगे जो दिया है। और देखिए हमारा दिया हुआ BM बराबर है किसका, AM का। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिखे M AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे दिया है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज कौन सा त्रिभुज AMC सर्वांगसम है किसका, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज का, BMD का सर्वांगसम है, ठीक है। ये हमारा क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। क्यों, AS साइड एंगल साइड से ये क्या है, हमारा सर्वांगसम है। ओके स्टूडेंट, और 2 नंबर में क्या बोल रहा है, देखिए 2 नंबर में हमारा, 2 नंबर में बोल रहा है कोण DBC एक समकोण है, ठीक है। कोण DBC ये हमारा क्या है, समकोण है। इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अगला क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे, तब इसको बनाएंगे, तब इजीली ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 बनेगा तो ये हमारा अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्वेश्चन 3 बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग 2 में रिटर्न आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 में क्या है, त्रिभुज DBC सर्वांगसम है त्रिभुज ACB। कहाँ है त्रिभुज DBC, आखिरी कौन सा त्रिभुज है, इसको मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ,
कौन सा त्रिभुज देखिए DBC, ये क्या है सर्वांगसम है हमारा। कौन सा त्रिभुज क्या सर्वांगसम है, ये हमारा ये त्रिभुज ACB का सर्वांगसम है। यही हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको किस प्रकार करेंगे, देखिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे सबसे पहले, आकृति थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज DBC एवं कौन सा त्रिभुज, एवं त्रिभुज ACB में। देखिए ये दोनों त्रिभुज में आप लोग को कुछ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये देखिए BC और BC ये दोनों त्रिभुज के लिए आ रहा है त्रिभुज, देखिए त्रिभुज BDC के लिए भी आ रहा है और कौन सा ABC के लिए भी आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसी को लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, BC बराबर क्या है हमारा, BC है, ठीक है। क्यों है, ये हमारा उभयनिष्ठ है, लिखेंगे यहाँ उभयनिष्ठ, ओके। ये हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है। और देखिए कुछ आप लोग को दिखाई दे रहा, ये और ये दोनों क्या है हमारा बराबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए जितना ही क्या है, जितना A है उतना AC है, उतना क्या है DB है, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि इसको समांतर जितना दूरी पर यहाँ से यहाँ खींचा गया उतना इसके आगे बढ़ाया गया, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, DB बराबर AC, ठीक है। DB बराबर AC यहाँ लिख लेंगे, DB बराबर AC, DB बराबर AC, ठीक है। ये क्या है, दिया है, दिया है, ओके स्टूडेंट। और क्या हो जाएगा, जब देखिए ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये भुजा, कौन सा भुजा, DB भुजा और कौन सा BC भुजा, ये दूसरे त्रिभुज के क्या है, AC भुजा और BC भुजा के बराबर है, ठीक है। तो इसके क्या हो जाएगा, इसके संगत कोण, यानी DB और BC का संगत कोण कौन सा, कोण DBC, ये कोण किस कोण के बराबर हो जाएगा, इसके संगत कोण यानी त्रिभुज कोण ACB के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, क्यों बराबर हो जाएगा, इसका संगत कोण है। जब दो त्रिभुज के दो भुजा बराबर है तो इसका संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, कोण DBC बराबर है कोण ACB का, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि दो बराबर भुजाओं का संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कोण DBC बराबर है किसका, कोण ACB का। ये क्यों होगा, दो बराबर भुजाओं का, बराबर भुजाओं का क्या है, भुजाओं का संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है, संगत कोण बराबर होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा त्रिभुज ये सर्वांगसम हो जाएगा। इसलिए अब हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज कौन कौन सा त्रिभुज है, DBC सर्वांगसम किसका हो जाएगा, त्रिभुज ACB का। यही क्या करना था, हम लोग को प्रूव करना था। क्यों हो गया, ये साइड एंगल से, ठीक है, साइड एंगल से ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, ओके स्टूडेंट। तो चलिए इसको भी हम लोगों ने प्रूव कर चुके हैं। अब क्या बचा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर अब देखते हैं 2 में हमारा क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया था कोण B को हम लोग को क्या करना है, समकोण साबित करना है, ठीक है, इसको प्रूव करना है समकोण। तब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन 2, ठीक है। क्वेश्चन 2 में क्या है, ये तो हम लोग को ऐसे ही पता चल जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें से कौन सा त्रिभुज DBC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ACB का, ठीक है। इसलिए इसका संगत कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज क्या है, DBC सर्वांगसम है किसका, त्रिभुज ACB का। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा कौन सा
कौन से कौन डी बी सी कौन किसका बराबर हो जाएगा, कौन ए सी बी का, ठीक है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, यहाँ लिखेंगे क्यों है प्रत्येक कोण कोण 90 डिग्री का, ठीक है। सी कोण हमारा क्या दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। इसीलिए हम लोग लिखेंगे, इसीलिए कोण डी बी सी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ए सी बी का हम मान हमारा दिया हुआ है। देखिए कौन सा त्रिभुज में यहाँ पे त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा ए सी बी, इसका मान क्या दिया हुआ है हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका ये संगत कोण क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। और क्या करेंगे अब इसका फिर से इसका अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट हो चुका है हम लोग को। अब देखेंगे हमारा क्वेश्चन 4 क्या दिया है। क्वेश्चन 4 में हम लोग का दिया हुआ है, देखिए सी एम बराबर 1/2 AB, ठीक है। इसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे करेंगे, कहाँ पे करेंगे, यहीं पे, यहाँ लिखेंगे 4 का, ठीक है। 4 में क्या करना है हम लोग को प्रूव करना है सी एम बराबर 1/2 AB, ठीक है। अब हम लोग चूंकि यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ये देखिए त्रिभुज कौन सा प्रूव करना है, इसको लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम क्या है, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज के सर्वांगसम है, त्रिभुज डी बी सी के सर्वांगसम है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज डी बी सी के सर्वांगसम है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, ये दोनों भुजा, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक है। डी सी बराबर क्या है हमारा, बराबर है ये बी ए बी, इसको लिख सकते हैं ए बी, ये दोनों क्या है बराबर है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसमें आप लोग को ध्यान देना होगा, ये डी सी जो है, ठीक है, कहाँ पे है डी सी, ये है, ठीक है। ये दोनों क्या है, इतना अगर हम लोग काट देंगे, यहाँ लिख देंगे सी एम बराबर डी एम, ठीक है। ये दोनों तो हम लोग को दिया था, तो इसको 2 भाग में हम लोग बांट सकते हैं, ठीक है। ये टोटल का टोटल हो गया, इसको आधा करेंगे तो हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, डी एम प्लस सी एम, डी एम और सी एम को जोड़िए, देखिए क्या हो जाता है हमारा, हो जाता है डी सी हो जाता है, डी सी हो जाता है पूरा। ये देखिए डी एम और सी एम को जोड़ेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा, ठीक है। वही बात हम लोगों ने क्या किया यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखिए चूंकि हमारा क्या है, ये दोनों बराबर है, डी एम बराबर सी एम, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज में दिया है, ठीक है। सबसे फर्स्ट में ही दिया हुआ है, जितना ये है उतना इसका अगला ये है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, जो हमारा यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या प्रूव करने दिया है उसको लिख सकते हैं सी एम दिया है, तो यहाँ पे इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी एम ही लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी एम के जगह पर, चूंकि हमारा है, चूंकि यहाँ पे फिर से लिख देंगे सी एम बराबर डी एम, ये हमारा दिया है, ठीक है। यहाँ क्यों ये दिया है इसीलिए हम लोग इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, सी एम प्लस सी एम बराबर ए बी। अब क्या हो जाएगा 2 सी एम बराबर ए बी, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं सी एम बराबर 1/2 ए बी। क्या किया हम लोगों ने 2 को ये साइड ले आया। ओके स्टूडेंट्स, ये हम लोग को क्या करना था, 4 नंबर में प्रूव करना था, जिसको मैंने प्रूव कर दिया हूँ, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को फिर से बताने का प्रयास करूंगा। ओके स्टूडेंट, बोर्ड थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आप लोग को अच्छी तरह से विजिबल हो जाए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, और साथ में इसी के साथ ही हमारा क्या हो चुका है, ये एक्सरसाइज हम लोग का समाप्त हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, यानी एक्सरसाइज 7.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, वो भी वन शॉट वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा, और ये सभी का सभी एक ही पैटर्न से था, बस इसमें क्या था, सिर्फ इसका क्या बोलते हैं सर्वांग सम करने का
तरीका अलग अलग था। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो देखने में अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके स्टूडेंट, तो यदि आप लोगों ने इससे पीछे वाले वीडियो को भी नहीं देखे तो वो भी हमारे चैनल पर जाके इजीली देख सकते हैं, या फिर तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, वहां से भी उसको आप लोग इजीली देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। चलिए तब तक के लिए बाय।